आज के चुनाव के जो रिजल्ट आ रहे हैं सुबह से, उस पर हम एक एक करके सभी दलों के नेताओं से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं और उनके राय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास मौजूद है जदयू की विधायक कविता सिंह जी। हम उनसे बातचीत करेंगे कि मैडम, जिस तरह से आज सुबह से जो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ आ रहे हैं। इसको क्या मानेंगी? 5 साल में मोदी जी का जब 14 में आए थे, उस समय मोदी जी का पूरा जादू चल रहा था पूरे देश पे, लेकिन 5 साल में ये परिणाम आने लगे कि 3 राज्यों में बीजेपी लगभग समाप्ति के कगार पे है। बहुत वो 3 राज्य में अब कांग्रेस वहाँ सरकार बनाने जा रही है। कैसे, क्या, किस नज़रिए से देखती हैं इसको? देखिए, ये तो विधानसभा चुनाव है। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, तो वो देश के प्रभावशाली नेताओं में हैं जो देश को एक सही मार्ग दिशा में ले जा रहे हैं। और ये यहाँ वहाँ के मुद्दे पर डिपेंड करता है कि वहाँ के चुनाव जो हुए हैं वहाँ के मुद्दे पर हुए हैं। इसे लोकसभा के चुनाव से देखकर नहीं जुड़ा देखा जाए और ना प्रधानमंत्री को लेकर देखा जाए। लेकिन 5 राज्यों का चुनाव था जहां 3 पर बीजेपी का शासन था, और 3 का 3 शासन अगर सत्ता वो अगर उनके हाथ से निकल जाता है तो वो तो आने वाले चुनाव 2019 में चंद 4 महीनों के बाद चुनाव होने वाले हैं, वो तो सीधा असर डालेगा कहीं ना कहीं वहां पे। देखिए, यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। जनता को कोई इच्छा रहती है, उसकी वो इच्छा के अनुरूप वो अपना नेता चुनती है। शायद उनके मन में भी कोई इच्छा है कि कांग्रेस पूरा कर दे, कांग्रेस की सरकार पूरा कर दे, इसलिए उन्होंने चुना है। और जनता यहाँ मालिक है, जनता के भरोसे पर कांग्रेस उतरे, यही हम लोगों की शुभकामना है। तो मैडम, क्या लगता है कि जो अच्छे दिनों का जो सपना दिखाया था नरेंद्र मोदी ने, उस सपने को पूरा करने में कहीं चूक हो गई? देखिए, यहाँ पे कोई चूक नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों बेहतर ढंग से कार्य कर रहे हैं और जनता का और समाज का विकास हो रहा है, इसमें कहीं संशय की बात नहीं है। और यह तो विधानसभा का चुनाव है, आगे आप देखिएगा परिणाम क्या निकलता है। बहुत अच्छा बेहतर परिणाम होगा। 2014 का जो हम लोगों का चुनाव था उससे बढ़िया परिणाम होंगे। अच्छा, अभी जो 3 राज्यों का जो चुनाव हुआ है, तीनों में कांग्रेस आगे बाजी मारी हुई है। आपको क्या लगता है कि इसका असर बिहार के भी चुनाव पे पड़ सकता है? नहीं, बिहार को उसे विधानसभा से जोड़ के, 3 राज्यों की विधानसभा से जोड़ के नहीं देखा जाए, क्योंकि बिहार की जनता का मूड अलग रहता है। वो विकास को सर्वोपरि मानती है और नीतीश कुमार जी विकास के रास्ते पर अग्रसर हैं और दिन प्रतिदिन बिहार का विकास हो रहा है। इसलिए इस चुनाव को बिहार से जोड़कर नहीं देखा जाए। लेकिन मैडम, आपको नहीं लगता है कि कोई भी राजनेता, कोई भी दल का हो, अगर आप किसी आप अपने क्षेत्र के लोगों से कुछ वादा कर देते हैं और उसे अगर पूरा नहीं किया जाता है, तो ये इसका परिणाम यही, अब वो समय आ गया है कि कम से कम झूठे वादे, चाहे वो कोई भी दल हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कम से कम झूठे वादों का कोई जनता के बीच में कोई स्थान नहीं है। देखिए, जनता जागरूक हो चुकी है। अब वो जानती है कि कहाँ पे हमको सही निर्णय लेना है और वो अपना कार्य कर रही है। ये जो 3 विधानसभा की बात हो रही है, दूसरे राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है, तो इसमें जो हमारे सहयोगी दल है उनको आत्मचिंतन मंथन करने की जरूरत है कि आगे यह गलती पुनः न हो। लेकिन मैडम, आपका बीजेपी से यहाँ पे समझौता है, गठबंधन की सरकार है और लगभग 2 सालों से आप दोनों एक साथ हैं, लेकिन जिस तरह से अभी हम कई लोगों से बातचीत हो रही है, आप ही के कई लोग का कहना है कि ये 2 सालों में कभी बिहार में एनडीए की बैठक नहीं हो पाई और ये कहीं ना कहीं ये असर डालता है। हम अपनी एजेंडे को हम जनता के बीच में नहीं ले जा पाते हैं, चूंकि बैठक नहीं होती है तो कोई बात नहीं बनती है आपस में किस तरह से हमें जनता के बीच में जाना है। तो क्या ये आने वाले समय में क्या ये सब कमियों को दूर किया जाएगा? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग दोनों सहयोगी दल आपस में विचार विमर्श करके कोई भी निर्णय लेते हैं। आप इस 2 साल पहले के गठबंधन, महागठबंधन था, आप देखे होंगे कि कितना विकास कार्य में रोका गया था उसको। आज वह पुनः विकास कार्य तेजी रफ्तार पकड़ा है। हमारे एनडीए की जो सरकार है बेहतर ढंग से अपना प्रदर्शन कर रही है, कार्य कर रही है। धन्यवाद। अभी आपने देखा कि जदयू की विधायक हैं कविता सिंह जी, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी और उन्होंने कहा कि काम के बदौलत
जो बेहतर काम हुआ है उसके बदौलत, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर बिहार में जब चुनाव होंगे उस समय काम के बदौलत जनता उनको चुनेगी। और ये भी यही शायद वहाँ भी हुआ है कि कहीं चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, कहीं ना कहीं चूक हुई है, जिसके कारण जनता ने आज बीजेपी को बैकफुट पर लाके खड़ा किया है। और अब देखना है कि 2019 का जो चुनावी वोट है वो किस करवट बैठता है।